हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहाँ पे कई लोगों को एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि हमें शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक में हमको ट्रेड करना चाहिए। तो बेसिकली एक ही रीजन होता है कि नॉलेज की कमी। तो मैं आज आपके लिए एक टॉप नॉच एक सेटअप लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ये हेल्पफुल कर सकती है। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्ट्रैटेजी के साथ में आपको सेटअप कैसे लगाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये स्ट्रैटेजी पे काम कैसे करना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको सीखने के बाद में आपको ऑलमोस्ट पूरा मार्केट का सिनेरियो है, उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करना है, अभी जो चल रहा है उसमें हमको कैसे ट्रेड लेना है, कौन से सेक्टर में लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए आगे हम इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको टोटल 3 पैरामीटर सिखाने वाला हूं, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एनालिसिस करना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पैरामीटर है मार्केट, सेकंड पैरामीटर है सेक्टर, और थर्ड पैरामीटर है स्टॉक। तो ये तीनों पैरामीटर देखने के बाद में ऑलमोस्ट आपको 80 to 90% आपको बहुत सी चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना करना है, कौन से स्टॉक में करना है, कब करना है और कौन से प्राइस पे करना है। और ये सेटअप लगाने के साथ में आपको पूरा मैं सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, साथ में आपको ये पूरा सेटअप ऐड कैसे करना है आपके पीसी पे, जहाँ पे स्टॉक एनालिसिस करना है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है, प्लस आपको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में आपको ट्रेड कहाँ पे लेना उसके बारे में आपको पूरा इसमें गाइड करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है राकेश फ्रॉम मनी अकेडमी, जहाँ पे मैं आपको पूरा सेटअप कैसे लगाना है उसके बारे में आपको पूरा गाइड करूंगा। जब शेयर मार्केट चलता है, जहाँ पे अक्सर कोई कोई स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन कई स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहते हैं, और जब भी मार्केट डाउन रहता है लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में रहते हैं, तो लोग कंफ्यूज होता है ऐसा क्यों होता है। तो हम वही जहाँ पे हम वही चीज समझे कि ऐसा क्यों होता है, और ये जो मैं सेटअप आपको बना के दूंगा, आपको लाइफ टाइम यूज कर कैसे करना है उसके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे हमको अपने सेटअप कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है, पीसी में आपको गूगल लॉगिन करके रखना है। जैसे गूगल पे आ जाएंगे, गूगल अपना साइनिंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, साइनिंग होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे investing.com ओपन करना है। ये जो वेबसाइट है वो टोटली फ्री रहती है, जहाँ पे हम अपने चार्ट बना से सेव कर सकते हैं। जैसे इंडिया investing.com इंडिया डालना है, और जो वेबसाइट ये वाला ओपन हो जाएगा तुम्हारा। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे इंडियन फ्लैग होना जरूरी है। अगर इंडियन फ्लैग नहीं है तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इंडियन का फ्लैग आपको दिखेगा। अभी ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया। तो इधर आके साइनिंग करना है। साइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे आकर आपको पहले से, अगर आपने गूगल में लॉगिन किया रहेगा गूगल में, तो आपको यहाँ से सिर्फ कुछ ने क्लिक करके अपने वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। कुछ तो 5-7 सेकंड लगेगा लॉगिन करने के लिए। फिर करने के बाद में हमको यहाँ पे आना है, इंडियन मार्केट का कोई भी स्टॉक डालना है। जैसे अभी मैं टाटा मोटर देख लेता हूँ। टाटा मोटर देखने के बाद में मुझे करना है, टाटा मोटर देखने के बाद में मुझे यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे आके टेक्निकल चार्ट में जाना है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट जाने के बाद में थोड़ा अपलोड होने देना है। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे ओके जूम करना है, तो कोई ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट के बारे में आपको मैं पूरा गाइड करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूरा रिवर्स करके आपको वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में देखो, इस चार्ट के अंदर ये सब टूल्स रहते हैं साइड में, जहाँ पे चार्ट पे आपको बाई सेल करने के लिए जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम में आते हैं। फिर यहाँ पे आपको अदर अदर पैटर्न्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं उसके बारे में रहता है। फिर आपको कुछ नोट पैड लिखना है यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट में जाके नोट पैड लिख सकते हैं। ये फिर आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, अगर आपको कैंडल्स की जो लेंथ है, ड्यूरेशन, उसके आपको जज करने के लिए सब अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं, जो टूल्स बोलते हैं उसमें ये रहता है। आपको कुछ बुक मार्क करना है तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम चेक करना है, टेम्परेरी। जैसे मैं कैंडल स्टिक है तो मुझे लगता है टाइम फ्रेम मुझे चेक करना है कि पिछले 10 दिन में मुझे ये कहाँ से स्टॉक कितना जाता है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट कितना कैंडल हुई है, ऑलमोस्ट कितना कैंडल के बाद में, मतलब ये 11 बार, मतलब 11 कैंडल का एवरेज हाई और ओपन का टोटल कैलकुलेशन करके देगा। तो ये टूल आपको बहुत यूजफुल है। यहाँ से जूम इन जूम आउट करने के लिए मैग्नेट, जैसे मैग्नेट मोड रहता है, जहाँ पे हम
अदर स्टॉक के साथ में एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी लॉकिंग ये सब हमको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करने के लिए अगर कोई भी स्टॉक का नाम चेंज करना है तो स्टॉक का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा रिलायंस, रिलायंस डालना है तो मुझे यहाँ पे आके कोई भी कंपनी का नाम चेंज कर सकता। फिर ये है टाइम फ्रेम, अलग अलग कितने टाइम फ्रेम की आपको कैंडल चाहिए वो आपको यहाँ पे शो करेगी। और फिर यहाँ पे अलग अलग कैंडल्स की मूवमेंट आपको चेक करने के लिए ये कैसे करना है, यहाँ पे सब अलग हम ज्यादा करके कैंडल स्टिक होता है तो कैंडल स्टिक पे हम जाएंगे। अदर टूल्स रहते हैं, फिर एक सेटिंग का टूल्स है जहाँ पे आपको चार्ट के बैकग्राउंड में आपको कुछ चेंजेस करना है, कैंडल स्टिक का कोई कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइम जोन देखना जरूरी है। टाइम जोन अगर इंडियन फ्लैग रहेगा, अगर इंडियन फ्लैग आपने नहीं लगाया तो यहाँ पे जाके आप कोलकाता डाल के आप ऐड कर सकते हो तो ऑटोमेटिक इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको शो करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करना है पीछे का, ब्लैक चाहिए तो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अदर बहुत सारे टूल्स है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनाया है मैंने, वो स्ट्रैटेजी का मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल के रखना है तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे आपको ये सबसे अच्छा टूल्स रहता है जहाँ पे मल्टीपल चार्ट के आप लेआउट ले सकते हैं, जहाँ पे मुझे एक से एक चार्ट से लेकर टोटल 8 चार्ट तक, मतलब अलग अलग कंपनियां है तो अलग अलग सेक्टर आप एक ही चार्ट में देख सकते हो। तो मल्टीपल टाइप के यहाँ पे चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई चार्ट मैंने बनाया है और मुझे वो सेव करके रखना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे सेम स्ट्रेटेजी पे काम करना है और घड़ी घड़ी मुझे डालने का टाइम नहीं देना है, मतलब हमें टाइम बचा के आपको वही सेटअप एक क्लिक पे ओपन होना चाहिए तो मैं यहाँ पे आके सेव कर सकता हूँ। और जो भी चार्ट फाइल सेव करूँगा, मतलब जो भी चार्ट सेव करूँ मैं उसे अपना नाम डाल के मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। तो हम अब बात करेंगे सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि मार्केट को हमको देखना है, मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे होता है। तो हम क्या देखते हैं, निफ्टी देखते हैं और सेंसेक्स देखते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स, तो सबसे ज्यादा हम लोग निफ्टी में बात करेंगे कि निफ्टी में एनएससी में जो निफ्टी रहती है बहुत हाई वॉल्यूम से उसमें ट्रेडिंग होता है तो निफ्टी ज्यादा के लोग प्रिफर करके देखने, तो हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे निफ्टी क्या होता है, निफ्टी ऑलमोस्ट होता है कि 50 कंपनी का ग्रुप रहता है। 50 कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, वो कंपनी अगर साथ में चलती है तो मार्केट अप और डाउन होता है, समझे? तो इसका एक वैल्यूशन निकाला जाता है। वैल्यूशन के हिसाब से कि निफ्टी का ऑलमोस्ट कई लार्ज कैप कंपनी अप साइड में चल रही है और 1-2% चल रही है तो निफ्टी भी अप साइड में मूवमेंट होता है, और कंपनियां डाउन में होते हैं तो निफ्टी भी डाउन है। तो बेसिकली निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनी का जो ग्रुप है उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। लेकिन निफ्टी 50 क्या होता है, अदर 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 सेक्टर्स है, जिसमें फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, सॉरी, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फिर अदर एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। तो ऐसी बहुत सारी सेक्टर के अच्छी कंपनियां हैं उसके ग्रुप बनाए हुए रहते हैं, स्टॉक के ग्रुप बना के उसमें ऐड किए हुए रहते हैं। जहाँ पे वो ग्रुप बनने के बाद में अगर स्टॉक मूवमेंट होता है तो निफ्टी अप एंड डाउन होती है। तो निफ्टी का ही पैरामीटर रहता है। तो हमको निफ्टी के साथ में अभी नेक्स्ट हमको देखना है सेक्टर। और सेक्टर क्या काम करता है कि सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट है। तो कई बार हमने नोटिस किया है कि सेक्टर में एक मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो अदर सेक्टर डाउन में रहते हैं, और जब भी मार्केट डाउन में रहता है तो अदर सेक्टर ऊपर रहते हैं। तो हमको अभी सीखना है कि कौन से सेक्टर में कब मूवमेंट होता है और कौन से प्राइस पे हमको सेक्टर में जाने के बाद में कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके बारे में ये पूरा आपको नॉलेज देने वाला हूँ, तो बने रहिए। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे आके मैं एक सेटअप लगा के दूंगा। सेटअप में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं निफ्टी लगाना है। निफ्टी मैंने ऐड कर दिया। फिर निफ्टी में जाने के बाद में मैं टोटल 2 इंडिकेटर लगाने वाला हूँ। इसमें मूविंग एवरेज लगाना आपको है और एक लगाना है आरएसआई। ये जो मैं आपको बताऊंगा आपके चार्ट में फर्स्ट जब भी आप ओपन करोगे तभी ये जब फर्स्ट चार्ट रहेगा उसी के अंदर आपको ऐड करके रखना है। तो आरएसआई लगाना, निफ्टी लगाना है और वॉल्यूम को हटा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आपको तीन अलग अलग तीन अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे मैं अगर मुझे टेम्पररी नहीं चाहिए इंडिकेटर चार्ट पे तो मिनिमाइज कर सकता हूँ। दूसरा रहता है फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब मुझे ये इंडिकेटर में कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अपने पैरामीटर का। और थर्ड रहता है
डिलीट, मतलब अगर इंडिकेटर मुझे निकालना है तो डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इसमें थोड़ा सेटिंग चेंज करना है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे 20 डालना है। 20 डाल के मैं स्टाइल में थोड़ा इसको बोल्ड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। 20 बोलेगा तो ये जो 20 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होगा, 20 कैंडल का मूविंग एवरेज देती है, जहाँ पे 20 कैंडल को देख के हमको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बताऊँ। और यहाँ पे RSI पे जाके, RSI का देखेंगे तो ऑलमोस्ट अप एंड डाउन आ, दो पैरामीटर, दो जोन रहते हैं अप एंड डाउन के देखने के लिए। तो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड देखने के लिए हम और देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 के नीचे रहता है RSI, तो स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस रहता है। और 60 के 70 के 30 के नीचे रहता है तो मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस रहते हैं, और 70 के ऊपर जाएगा तो मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। तो एक सिर्फ ये अंदाज रहता है, 100% ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या देखना आपको है कि मैं ये जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, उस स्ट्रैटेजी को आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको करना है, सेटिंग में जाके इनपुट में करना है। इनपुट में जाने के बाद में जो अपर लिमिट है उसमें जाके हमको 50 करना है, 50। 50 कर दूंगा। अभी क्या करना है, आपको सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, सेक्टर कैसे ढूंढना है वो देखना है। सेक्टर ऑलमोस्ट 11 सेक्टर है मार्केट में, वो 11 सेक्टर हम लगा के ऐड कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें इंडिया में NSE इंडिया का साइट ओपन करना है। फिर NSE इंडिया का साइट ओपन हो जाएगा ऐसा। NSE साइट ओपन होने के बाद में, NSE इंडिया का साइट ओपन होने के बाद में आपको मार्केट डेटा में जाना है। मार्केट डेटा में जाने के बाद में इक्विटी एंड SME मार्केट में क्लिक करना है। देखो ये सब मार्केट आ गए। यहाँ पे आने के बाद में मैं निफ्टी 50 पे, देखो मैं जैसे बोला था निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 के ग्रुप यहाँ पे शो करेगा, जितनी भी निफ्टी 50 कंपनी है वो कंपनी यहाँ पे आपको शो करेगी। अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट चार्ट में बनाऊंगा निफ्टी 50 का, मैंने ऑलमोस्ट चार्ट बना दिया है। अभी मुझे करना है कि अदर सेक्टर का भी चार्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे जाने के बाद में देखो ये सेक्टोरियल इंडेक्सिस लिखा है, मतलब इस सेक्टर कितने सेक्टर है, ऑलमोस्ट हम टॉप 10 सेक्टर देख लेते हैं जहाँ पे हम वो सेक्टर के चार्ट बनाना हमको है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले पहले देखेगा हमारे पास इतने सेक्टर है। तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट एक सिर्फ ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं देख लूंगा कि मेरे पास कितने सेक्टर है। स्क्रॉल करके मैं टोटली यहाँ से सब ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस, FMCG, IT और मीडिया, ठीक है, इसके चार्ट बना लूंगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली एक ही चीज करना है कि मुझे ये अगर आपका स्क्रीन बड़ा है तो 8 चार्ट लगा सकते हो, अगर स्क्रीन छोटा है तो आप 6 चार्ट तक लगा सकते हो। मैं इसे आज इसमें आके आने के बाद में क्लिक करने के बाद में 6 चार्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके रखना है, थोड़ा छोटा, कम से कम 1 साल का आपको टाइम टाइम फ्रेम दिखना चाहिए। ये आपको 1 डे का कैंडल लगाना है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया था, इंडिकेटर लगा दिया। इंडिकेटर लगाने के बाद में RSI और मूविंग एवरेज लगाया था। मूविंग एवरेज लगाने के बाद में इस एक का स्टेट चार्ट बना दिया। और चार्ट थोड़ा छोटा रखना है। छोटा करने के बाद में आपको एक विजन समझ में आएगा कि मार्केट या सेक्टर है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो कैसे समझना है, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि मैंने देखा था ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, एनर्जी और फाइनेंस। पहले मैं डाल दूंगा निफ्टी, यहाँ पे रखना है, निफ्टी ऑटो रखना है, निफ्टी ऑटो। सेकंड में डालूंगा निफ्टी फाइनेंस। एक एक चार्ट में क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे चार्ट आपको ऐड करें। निफ्टी फाइनेंस हो गया, फिर इसके बाद क्या था, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस आ गया, FMCG, IT और मीडिया। निफ्टी FMCG, निफ्टी IT। ये चार्ट करके मुझे यहाँ पे आके सेव करना है। सेव करने के बाद में समझो मैंने इतना ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे लोगों इंडेक्स 1 लिखूंगा मैं। इंडेक्स 1 लिखो या तो सेक्टर 1 लिखेंगे। इंडेक्स 1 लिख लूंगा और मैं सेव कर लूंगा। अभी मुझे सेव कर दिया मैंने।
बढ़िया डाल देते हैं। बढ़िया। डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने एक रह गया था तो मैं ऐड कर दिया भैया। यहाँ पे मैं अगर मुझे चेंज करना है तो ये क्यों जानबूझ के बाकी रखा, तो आपको समझ में आना है, अगर कुछ चेंजेस करते हो तो चेंजेस करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, खाली इस पे स्क्रोल एक क्लिक करना है, तो क्लिक ऑटोमेटिक जो आपने अभी लास्ट में जो आपने कुछ चेंजेस किया है, जैसे इंडिकेटर चेंज कर दो, स्टॉक चेंज कर दो, या तो कुछ आ, 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 कुछ अपने जो स्ट्रेटेजी चेंज करते हो, वो अगर चेंज करने के बाद में खाली क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक सेम चार्ट नेक्स्ट टाइम भी ओपन होगा। तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और जब भी आप चार्ट बनाते हो तो एक यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन है, तो आप बुक मार्क करके रखिए, तो बुक मार्क आपको यहाँ पे आ जाएगा, या तो फिर ये मैंने यहाँ पे सब मैंने बुक मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो एक चार्ट ओपन करने, जैसे मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ कैसे ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, न्यू विंडो ओपन करता हूँ। न्यू ओपन ओपन करने, जैसे मैं ऐड किया बुक मार्क का, तो बुक मार्क ओपन करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको करना है जूम करना है, जैसे चार्ट ओपन होने के बाद मैं जूम करूंगा ऐसे। जूम करने, जो मैं अभी चार्ट बनाया है वो चार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको इंडेक्स वन करके शो करेगा। ठीक है, शो कर दिया, देखो सेम टू एज इट इज जो मैंने चार्ट बनाया था वही चार्ट आपको आ गया। अभी मैं बाकी, अभी न्यू मुझे और एक सेम, अभी मैंने 6 ऑलमोस्ट ग्रुप बना दिया है सेक्टर वाइज। अभी मैंने दूसरा ग्रुप बना तो और दूसरे भी सेक्टर बाकी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आके वापस ये एरो छोटा दिख रहा है, एरो पे आने के बाद में मुझे सेव एस करना है। सेव एस करने में, जैसे मैं इसको सेव एस करने में इंडेक्स वन कॉपी, तो ये जो चार्ट है उसका सेम टू सेम क्लोन बन जाएगा, मतलब सेम आपको दूसरा एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप ग्रुप बनने के बाद में इसको सेव करना है, तो मेरा टोटल यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाएगा, तो दोनों सेम चार्ट। मुझे जो इंडेक्स वन कॉपी है उसको क्लिक करके मुझे यहाँ पे आके दूसरे नए जो बाकी बाकी अपने सेक्टर्स है वो सेक्टर्स में मुझे ऐड करना है। तो निफ्टी मीडिया तक हम लोगों ने लिया था। अभी मेटल, फार्मा, पीएसयू और रियलिटी। निफ्टी मेटल डालना है फर्स्ट में। निफ्टी मेटल। निफ्टी मीडिया। निफ्टी फार्मा, पीएसयू और रियलिटी। निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा। निफ्टी रियलिटी। और कौन बाकी रह गया, और भी देख लेते हैं जो हमारे पास में है, जहाँ पे मैं देख लूंगा। फार्मा हो गया, पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी डाल देंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी शेष अभी हमारा है, जो 2 ग्रुप मैंने बनाया है, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे हम लोग ने 2 ग्रुप बनाया है, जिसमें सेक्टर वन है, सेक्टर टू, मतलब इंडेक्स वन इंडेक्स टू भी लिख सकते हैं, तो सेक्टर वन सेक्टर टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने चार्ट इंडेक्स वन कॉपी हो गया, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीनेम मुझे करना है। रीनेम करने के बाद में मुझे ये एडिट करना है, टू करना है और सेव करना है। तो मैंने दोनों ग्रुप पे ऐड हुए, देखो यहाँ से मैं करूंगा, जैसे मुझे इंडेक्स वन देखना है तो इंडेक्स वन में यहाँ पे देख के अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। इंडेक्स टू देखा तो इंडेक्स टू, तो आपको एक क्लिक पे आपके जो भी इंडेक्सिस है उसको चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको एनालिसिस कैसे करना है, देखो कभी भी कोई भी, जब भी मार्केट चलता है तभी मार्केट में हमको एनालिसिस करने के लिए आपको सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हेल्पफुल का मतलब क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जैसे मार्केट डाउन होता है तो जरूरी नहीं कि हर एक सेक्टर गिरेगा, हर एक सेक्टर में अलग अलग वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन पहचानने के लिए सेक्टर वाइज आपके चार्ट लगाते हो, तो जो सेक्टर अप ट्रेंड में है वही सेक्टर में हमको वो स्टॉक के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग ने क्या देखा कि अभी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से निफ्टी डाउन में था अभी, लेकिन हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने, मार्केट तो डाउन है निफ्टी यहाँ से, लेकिन बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड में मूव दिया।
अभी देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दो चीज यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटेजी बना वो आपको बताता हूँ। जैसे हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट क्या करना है कि आपको देखना है कि जो 21 मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कैंडल निकलती है, जब भी उसको देखना है कि 50, हम लोग ने देखा था RSI 50 के ऊपर निकलता है उस टाइम पे, तभी आपको वो स्टॉक में वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है वहां पे आपको देखना है। जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक आ रहे हैं। बैंक निफ्टी एक सेक्टर है जहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जाने के बाद में आपको देखो इतनी सारी बैंक्स है। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने चार्ट बनाया था, अभी इसमें हम बनाएंगे कि सेक्टर वाइज में जो स्टॉक्स है, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक है, वो स्टॉक का हमको लिस्ट बनाना है। तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, सेम मैं करूंगा, यहाँ पे वाकर मिनिमाइज करूंगा इसका, मैं जाके सेव एज कॉपी टू करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है, तो जो बड़ी कंपनी है उसको हम लेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, जो बड़ी कंपनी है जो प्राइस के हिसाब से, ये लास्ट LTP पकड़ना है। तो यहाँ से प्राइस के हिसाब से बड़ी कंपनी, टॉप 6 कंपनी आपको लेना है। टॉप 6 कंपनी में आपको 6 चार्ट बनाना है। आप अदर, उसके भी अदर से एक ग्रुप बना के, मैंने 6 बनाया, आप 8 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, आपके जैसे स्क्रीन है उसके आप उसके ऊपर जाके आपको ऐड करते रहना है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बना सकते हो, तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैंक से, तो 12 बैंक के 2 ग्रुप बन सकते हैं। तो मैं फिलहाल दो एक ग्रुप के बारे में आपको समझा देता हूँ कि जैसे हम, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब का लिस्ट मुझे यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कोटक बैंक में डाल दूंगा, यहाँ पे इसे क्लिक करना है, कोटक बैंक। एक नॉर्मल आपको एक बता देता हूँ, कोटक बैंक डाल दिए यहाँ पे, HDFC डाल दूंगा, ICICI बैंक डालना है, फिर SBI भी डाल देंगे, और कौन सी बैंक है, इंडसइंड बैंक है और एक्सिस बैंक है, और इंडसइंड बैंक है। ठीक है, तो ये अपना ग्रुप बन गया बैंक निफ्टी के लिए, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर जो भी स्टॉक आ रहा है उसके तो हर एक सेक्टर के, जैसे हम देखेंगे हर एक सेक्टर के अलग अलग ग्रुप बन सके, तो उसको भी हम ग्रुप बना के ऐड कर सकते हैं। एक ही टाइम आपको मेहनत करना है, बाद में सेम टू सेम आपको ज्यादा मेहनत देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सेक्टर देख लिया, सेक्टर में जिसमें मूवमेंट मिल रहा है, वो सेक्टर में जाने के बाद में जिस स्टॉक में मूवमेंट हो रही है अपनी स्ट्रेटेजी के अप ट्रेंड में, तो हमारी स्ट्रेटेजी बाय दिख रहा है, तो वो स्टॉक में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, या तो ट्रेडिंग करना है, जो भी आप दोनों भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटो सेक्टर के हम देखेंगे, तो ऑटो सेक्टर में इतने सारे और बड़ी कंपनी है, उसको हम देख सकते हैं। लगाना है तो आप कितने भी, जितनी इसमें लिस्ट है वो कंपनी भी आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चल, जैसे हमने इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 लगाया, तो यहाँ पे मैं करूँगा वापस रीनेम करना है मुझे। अब यहाँ पे लिखूंगा बैंक 1 डाल दूंगा। तो ऐसा बैंक 1 डाला, ऐसा दूसरा ग्रुप बना के आप बैंक 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐड कर लूंगा। अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं दूसरा एक विंडो ओपन करूंगा, जहाँ पे जाने के बाद में मैं बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओपन करूंगा। यहाँ पे सेक्टर 2 में मेरा बैंक निफ्टी था, इंडेक्स 2 में, सॉरी, इंडेक्स 2 में मेरा बैंक निफ्टी था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कभी बैंक निफ्टी बाइंग में ऑलमोस्ट दिखी थी, तो यहाँ पे जैसे जैसे कम से कम 2 कैंडल, 21 मूविंग 2 कैंडल क्लोज होती है, तभी तुमको बाई करना है। लेकिन क्या मूवमेंट रहेगा 50 के, RSI 50 के ऊपर है, तो ये आपको बाइंग मूवमेंट में जाना है। तो ये कौन सा दिन था, ऑलमोस्ट मार्च, 19 मार्च के आसपास में, 19 मार्च को आपको ये बैंक निफ्टी अपसाइड में जाती हुई दिखी। यहाँ पे 19 मार्च में हम देखेंगे कोटक बैंक कहाँ पे था, हम देखेंगे तो 19 मार्च भी देखो यहाँ पे ओपन रहा, तो यहाँ से आप बाय लेते थे, समझो 2031 32 में आसपास बाय, सेकंड आपको एंट्री करना है, तो ओपन कहाँ पे हुआ था, 2021 पे, तो 31 पे, 2031 पे बाय होता था। तो ऑलमोस्ट 2 दिन में इसने, 2 या 3 दिन में इसने कितना बड़ा मूवमेंट दिया, 2200
दो का 2202 का हाई बनाया था, तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 से 7% की मूवमेंट हुई है। तो आपको बहुत हेल्पफुल, तो क्या दूसरी भी बैंक से ऑलमोस्ट यहीं पे आपको 19 तारीख से जो निकली है अपसाइड में दिख रही है। तो आपको सेक्टर वाइज देखेगा तो बहुत सी चीज ये हेल्प कर सकती है। ये दो ही चीज आपको नोट डाउन करना है, जहाँ पे आपको हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 19 मार्च को ये भी आईसीआईसी बैंक में बाइंग में निकला था, उन्होंने सब ऑलमोस्ट सब बैंक से बाइंग में निकली थी, समझे। तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा सेक्टर वाइज आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड भी अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज हम देखेंगे तो दूसरे जो भी कंपनियां है जो डाउन ट्रेंड में ऑलमोस्ट, समझे। आईटी सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऑटो सेक्टर देखे पीएसयू बैंक डाउन में है, सिर्फ बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के ट्रेड ले सकते हैं। तो हम ये एनालिसिस करने के बाद में आपको सिर्फ एनालिसिस के बेस पे ही नहीं, आपको स्टॉक का एनालिसिस भी करने को आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो ऐसी नई नई स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मनी अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।